नुकसान हुआ है, ताकि उनका आकलन करना हो। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, रुड़की के सबसे बड़े उप जिला अस्पताल की तस्वीरें वाकई आपको चौंका देगी, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों रुपए खर्च करके आईसीयू वार्ड को बनाया गया था और वो 4 साल से ताले में बंद है। यहाँ 11 बेड वाला आईसीयू तैयार किया गया था। वेंटिलेटर और मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य आधुनिक उपकरण थे, लेकिन ये जब से तस्वीरें सामने आई है तब से लगातार कई बार सवाल उठता हुआ भी इस बीच नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब इस पर आगे के लिए जानकारी देगा और कार्रवाई के लिए कह रहा है कि हम इस पर जांच करेंगे कि आखिर आईसीयू क्यों बंद है। इस वक्त मेरी मौजूदगी रुड़की उप जिला अस्पताल में है और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख रहे हैं कि इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू, गंभीर हालत में जो मरीज आते हैं, ये उन लोगों के लिए रुड़की उप जिला अस्पताल में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब ये बनकर तैयार हो गया था। जन समस्या को देखते हुए इसे बनाया गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं, आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन आज हम खड़े हैं यहाँ पर, अगस्त चल रहा है और अगस्त का 2020 में अगस्त, और आप समझ सकते हैं कि बीते 4.5 वर्ष भी बीत जाने के बाद ना तो आज तक ये चालू हुआ, ना यहाँ पर किसी स्टाफ की मौजूदगी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जन समस्या को उत्तराखंड में जिस तरीके से स्वास्थ्य को बहाली की बात की जाती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हमेशा कहा जाता है कि स्वास्थ्य पे हमेशा होती हैं, लेकिन आप इस बात से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 से 5 साल बीत जाने के बाद भी अगर एक रुड़की जैसे उप जिला अस्पताल में अगर आईसीयू नहीं चल पा रहा है, स्टाफ की कमी है, धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये देखना होगा ये इतनी गंभीर समस्या है। और रुड़की जो उप जिला अस्पताल है ये सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आप समझ सकते हैं कि गंभीर हालत में जब मरीज यहाँ पर आएगा तो उसका उपचार नहीं होगा, सिर्फ उसका पर्चा बना दिया जाएगा, उसको रेफर कर दिया जाएगा जिला अस्पताल में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की। इस वक्त मेरी मौजूदगी रुड़की उप जिला अस्पताल में है और आप मेरे पीछे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।